So yeah, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a day in my life कह लो या week in my life, बिकॉज़ एक ही दिन में मैंने सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड की हैं, तो कुछ एक दिन की और कुछ दूसरे दिन की है. तो आई वॉज गोइंग टू लाइक शॉपिंग टुडे एंड जस्ट बिकॉज मतलब मुझे कपड़े लेने थे और ग्रॉसरी के भी कुछ सामान. तो आई वेंट टू द शॉप. वैसे ही शॉप नहीं थी, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ली. मैंने 4-5 टी शर्ट लिया, एक लोवर लिया एंड या इतनी सारी चीज़ें ली. और मैंने अपने खाने के लिए एक रेमन लिया था, तो ये हम लोग ट्राई करेंगे अभी नेक्स्ट क्लिप में. और बहुत सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग की मैंने. सो दिस वीडियो में आपको कुछ और भी चीज़ें बताने वाली हूँ कि मैंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो, कौन से चैनल से स्टडी करते हो. मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बता के रखा है, बट स्टिल आई विल जस्ट रिमूव ऑल द कन्फ्यूजन्स यू ऑल हैव. तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से कपड़े लिए. तो मैंने एक ब्लैक टी शर्ट ली, एक पर्पल टी शर्ट ली एंड एक वाइट टी शर्ट ली एंड एक लोवर लिया. तो ठीक है, ये तो हो गया. अब मैं आपको, और हाँ, मैंने एक वाइट और ब्लू ग्रेश कलर का कुर्ती भी लिया था आपके लिए, शॉर्ट कुर्ती. एंड उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ कर रही हूँ अभी. तो जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट साइंस के लिए, वो है एस चंद की. और दूसरी बात है कि एसएसटी के लिए, तो एसएसटी के लिए मैं अभी तो कोई रेफरेंस नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट आई विल यूज़ ऑल इन वन, क्योंकि यही हमारा सिलेबस बोर्ड में भी आना है. हम लोग में आपको पता ही है कि 9th का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता एसएसटी और इंग्लिश और हिंदी में, और तो सब पढ़ाया जाता है. तो यहाँ पर मैं बना रही थी रामेन, और रामेन उसके बाद भाई खाने में बहुत तीखा था और टेस्ट नहीं आ रहा था उतना अच्छा. तो मैं कहूँगी कि मैगी इज़ ओनली द कंफर्ट फूड. एंड इफ़ यू वांट टू, और मेरा हाथ भी जल गया ऐसे में, बहुत ज़्यादा ये दिमाग ख़राब करने वाला था. तो चलो फिर रामेन को हटकर और बातें करते हैं आपसे. तो टाइम टेबल बेसिकली जो मैंने टाइम टेबल बनाया था वो भाई मुझसे नहीं फॉलो हो रहा. मतलब उससे 1 घंटा तो पहले ही मैं सो जाती हूँ. एंड हमेशा एक बात याद रखना कि आप अपना जब तक सेल्फ़ एनालाइज़ नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो. तो इसी वजह से मैंने अपना लिया फ़िज़िक्स का टेस्ट. एंड एक और चीज़ दूसरी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो बेसिकली जब मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता या उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मुझे समझना होता है, तो मैं खुद सेल्फ़ ऐसे पढ़ती हूँ कि मैं दूसरों को पढ़ा रही हूँ ऐसा. और फिर उसके बाद 10 बज गए थे, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी. एंड बट उसके पहले आपको पता है मेरा डेस्क जो है वो बहुत मेसी हो जाता है. मैं अगर 2 मिनट भी पढ़ूँगी ना तो भी वो इधर से उधर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो फर्स्ट आई स्टार्टेड जस्ट क्लीनिंग इट एंड बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा उसको क्लीन करते करते. फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी. और बायोलॉजी में ना हमारा कोर्स बहुत पीछे चल रहा है, क्योंकि अदर क्लासेस मतलब हमारी क्लास से, हमारे सेक्शन को छोड़ करके और सारी क्लासेस में द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड वी आर स्टिल विद द स्टार्टिंग ऑफ इट. तो मैंने पहले ही लेक्चर लिया था, नोट्स बनाए थे थोड़े से. एंड अगर आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए फ़िज़िक्स और बायो के और केमिस्ट्री के, तो यू कैन जस्ट राइट इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल पोस्ट इट. तो या एंड या गाइस, सो मैं कहूँगी कि बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ना, क्योंकि उसकी हर एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड आफ्टर जस्ट हैविंग अ क्विक ब्रेक आई गॉन टू माई टेरेस. एंड लिटरली तब 11 बज गया था एंड बहुत ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पर. So that's it for today's videos guys. Thank you so much. Please like, share and subscribe. Bye.